सकती हैं, या वो रूल करेगा या वो वाइप आउट होगा, दरमियान में कुछ नहीं होता। तूफान आता रहे, वो तूफान से ऊपर उड़ता है। तूफान का पर्सनल इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं। मैं कभी ये वाले एस्पेक्ट्स पढ़ने ही नहीं थे अगर मुझे ये यूनिक फिनोमेना आईके के जायचे में देखने को ना मिलता। पाकिस्तान का ये वाला यौम आज़ादी जो है ना, ये कोई ना उनके पर्दों को यहाँ मुकम्मल तौर पे हला के रख देंगी, या फिर पर्दों को उड़ा ही देंगी, बता रहे बारो बारी काम पाएंगे। मुझे लगता है कि वो बड़ा काम डालेंगे, लेकिन बाहर अब वो दोनों तकरीबन बैलेंस हैं, कभी चीज़ इधर चली जाती है कभी इधर चली जाती है, लेकिन ये दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर है, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी इमरान खान साहब के एहतजाज की, और उनका जो बेटे हैं, क्या कोई तहरीक में या इमरान खान साहब को बाहर लाने में कोई मददगार साबित होंगे। जाफरी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। अगर आप थोड़ा सा आर्चरी को समझते हो ना, तो जिस वक्त कमान बिल्कुल मुकम्मल तौर पे दोहरी हो जाती है, तो वो इतनी तेज़ी से तीर को निशाने पे फेंकती है कि तीर को इधर उधर होने का वक्त नहीं मिलता, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बेशक हवा जितनी मुखालिफ हो। हाँ, अब बिल्कुल। तो ये तो वो अलामा साहब ने ऐसे ही है, ये जो शाहीन है ना, गोल्डन ईगल, वो अपना काम करेगा। तूफान आता रहे, वो तूफान से ऊपर उड़ता है। तूफान का पर्सनल इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं होता। तूफान नीची परवाज वाले लोगों के लिए तूफान होता है, गोल्डन ईगल के लिए तूफान नहीं होता। वो इसकी जद से बाहर निकल जाता है, वो निकल गया हुआ है। बिल्कुल। वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो नहीं गिरता जी। को ख़ास ही है, ये कोई अल्लाह का करम है। मैं सच्ची बात है, मैं उस पॉलिटिकली तो उसका फ़ैन नहीं हूँ। पॉलिटिकली आप भी जानते हैं मेरे सारे दोस्तों को, बिल्कुल। ठीक है। पॉलिटिकली तो मैं कोई इतना ज़्यादा उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन उसका जायचा जो है ना, वो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा। ही इज़ द मैन। जो बहुत कमाल का आदमी है। जंगलों से वापसी कब है सर? जंगलों में तो अल्लाह उसको लेके ही नहीं गया, जेलों से ले आएगा। वो जैसे चिल्ला मुकम्मल होता है ना, तो फिर कोई रूहानियत का कोई मर्तबा दिया जाता है, तो इसका भी ये जेलों वाला चिल्ला मुकम्मल होगा, तो फिर इसको कोई ना कोई दुनियावी हुकूमती कोई ना कोई मर्तबा तो दिया जाएगा। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, ये अपनी मर्ज़ी से तो नहीं होता, ये अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और ये हो जाता है। सर, अगस्त में दो अहम डेटें हैं। खान साहब को 2 साल 5 महीने या 2 साल हो जाएंगे 5 अगस्त को, और 5 अगस्त का एहतजाज भी है, और आगे 14 अगस्त जो आज़ादी का महीना भी है और आज़ादी का दिन भी है। इनके हवाले से पाकिस्तान का ये वाला यौम आज़ादी जो है ना, ये कोई ना कोई हवा बदलने का भी इशारा दे रहा है। देखते हैं इसके ऊपर, फिर कभी ज़िंदगी रही तो बात करूँगा कि पाकिस्तान की वो जो 66 साल का जवाल था, वो ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान ने अंगड़ाई ली है, और अब पाकिस्तान खड़ा होगा। पाकिस्तान जब खड़ा होगा तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ताकतें जो है ना, उनके हाथ से गेम निकल जाएगी। पाकिस्तान ने खड़े होना है। हमारी आने वाली नस्ल के लिए ये मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है, हमारे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा मुल्क है, इसने खड़े होना है। हलीमा खान साहिबा कह रही हैं खान साहब की जान को खतरा है, बिल्कुल है सर, मैं आपको कई और बुशरा बीबी की भी, दोनों की। ऑब्वियसली दोनों को ठीक है। लाइफ थ्रेट तो है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि मुझे लगता है बड़ी हुई है, लेकिन मैंने वही तो अर्ज़ किया। अब इसको समझिए, देखिए, दो ताकतें, एक ताकत है स्पिरिचुअल, ठीक है। उस स्पिरिचुअल ताकत के चलते हुए इमरान खान ने पूरे निज़ाम को टेकअप करना है, उसकी अच्छा। ताकत है ना ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी ताकत है कि जो उसकी लाइफ थ्रेट है। बिल्कुल। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ उनका वो जो चला हुआ है, दोनों हैं, दोनों ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है। अब इसके वर्स कम वर्स जो है ना, इसके एंड नोट्स को समझिए। फ़र्ज़ किया कि ये जो रूहानियत की ताकत है जिसने खान को लेके जाना है, इसके रास्ते से ये लाइफ थ्रेट हटती है, तो ये ऑटोमेटिकली टेकअप कर लेगा, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। दूसरा, अगर फ़र्ज़ किया कि ये जो लाइफ थ्रेट है ये वाली,
ये अगर इसको जोर मारी है, तो अगर ये स्पिरिचुअल पावर हट जाए तो ये तो उसको डायमेंशन से ही बाहर ले जाएगी। बिल्कुल, बहुत दो अच्छे तरीके से, दो बिल्कुल। वर्ष कम वर्ष हो सकती हैं, या वो रूल करेगा या वो वाइप आउट होगा, दरमियान में कुछ नहीं होता। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दरमियान में अब कुछ नहीं होता। ये इतनी ज़बरदस्त अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। ये जो इसकी जो है, ये बैलेंस अल्लाह करता है। अल्लाह हर चीज़ को करता है। मैंने आपको कहा है कि आईके के जायचे से मैंने सीखा है। जो कोई इसमें जो है ना, कोई बाक नहीं है कि मैं इस पर को करूँ। मैं कभी ये वाले एस्पेक्ट्स पढ़ने ही नहीं थे अगर मुझे ये यूनिक फिनोमेना आईके के जायचे में देखने को ना मिलता। किताबों में तो नहीं है ये फिनोमेना। यानी आप सोच भी नहीं सकते। जब हमको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं ना, देखें फिजिक्स केमिस्ट्री में जब हम किसी इक्वेशंस को पढ़ते हैं तो इक्वेशन बैलेंस उस वक्त होती है ना जब उसके दोनों हिस्से बैलेंस हो। बिल्कुल। एक बंदा है, उसकी लाइफ में इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट है कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। वो लाइफ थ्रेट उसको दुनिया में रहने ही नहीं देगी। ठीक है, वो फिर खड़ा। कैसे खड़ा है? मुसलसल खड़ा है। यूनिक फिनोमेना है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, उसके साथ इतनी बड़ी रूहानी ताकत है कि जो उसको लीडिंग रोल के ऊपर लेके जाएगी हर हाल में। वो जेल में बैठा हुआ है। बिल्कुल। ये दोनों यूनिक फिनोमेना हैं। ये दुनिया में रेयरेस्ट रेयर जो है ना इक्वेशन है ज़ोडिएक चार्ट की, रेयरेस्ट रेयर। तो ये शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने 20 के साल के टन्योर में मैंने ये पहली मरतबा ही देखा है। और मैंने इसको पढ़ा, इसकी इक्वेशंस को पढ़ने की कोशिश की। अब वो दोनों तकरीबन तकरीबन बैलेंस हैं। कभी चीज़ इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ है। इंतज़ार सिर्फ इस चीज़ का है। इसलिए तीसरा राजयोग मिला है। हाँ जी, इंतज़ार सिर्फ इस चीज़ का है कि इन दोनों में से कोई एक तो हटेगी। और मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि ये नेगेटिविटी वाली हट जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह जी। मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। मैं अपने कागज़ के ऊपर देखता हूँ जी, मैं ना जो है वो हलाते हादरा सर, को, ज़ाहिर सी रूहानी बात है ताकतों हलाते से बड़ी हादरा। और कौन सी ताकत होगी? नेगेटिविटी ने तो फिर तो हटना है। ओ बिल्कुल। जाल हक व ज़हकल बातिल बिल्कुल। इन्नल बातिल काना ज़हूका। कि बिल्कुल। बातिल तो होता ही जो है वो मिटने के लिए है। ये अल्लाह का कुरान में फैसला है। तो अब जो भी बातिल की ताकतें हैं, जो भी बातिल का निज़ाम है, उसने रास्ता देना है। हो नहीं सकता। अंधेरा इतना तगड़ा नहीं होता कि वो रोशनी की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाए। अंधेरे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो लेट्स सी। मुझे लगता है कि ये हालात बड़े अच्छे हो जाने हैं, लेकिन टाइम। और मुझे लगता है कि बिल्कुल जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के बाद थोड़ा ही टाइम मिला था और ये मनफी ताकतों ने उनको टेकअप कर लिया था। इस बार मनफी ताकतें तो टेकअप नहीं करेंगी, लेकिन इस बार शायद आईके को भी उतना ज़्यादा टाइम ना मिले, लेकिन वो करके जाएगा। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बना के गए थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कत्ल की सज़ा मिली थी 66 ईयर्स। पाकिस्तान का जवाल, उसके बाद फिर पाकिस्तान में उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं आई। थोड़ी देर के लिए आई और फिर चली गई, वो भी उधार की थी। बिल्कुल। पाकिस्तान की अपनी स्टेबिलिटी अब आएगी। वो सजा खत्म होगी और अब हो आएगी। चुकी हुई है सर। वो 66 ईयर्स को गुजरे हुए, यानी पाकिस्तान कायदे आज़म 48 में दुनिया से गए। 66 ईयर का जवाल था। तो पाकिस्तान जब अपनी जो है 67 में मेरे ख्याल में। पाकिस्तान जब अपनी 68 69 70th बर्थडे मना रहा था, तो ये चीज़ें आपने देखा ना। 68 69 के बाद कौम में शऊर एकदम से आना शुरू हुआ। सोशल वो मीडिया के शऊर जरिए, अल्लाह की बिल्कुल, दी हाँ। हुई अता है ना। बिल्कुल। और उसके बाद उस शऊर ने इतना कुछ बदल दिया है कि वो सारे लोग, वो सारे हाथ जो कभी पर्दे के पीछे थे, उनको खुल के सामने आना पड़ गया। बिल्कुल ऐसे ही अब है। लोगों को कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई बहाम नहीं है कि इसके पीछे कौन है। बिल्कुल। अब सबको पता है कि कौन है, क्या है, कैसे है। ठीक है, अल्लाह की मर्जी। सर, खान साहब के बेटों की आवाज़ आ रही है कि वो डालेंगे कोई इस तरह का खान कोई। साहब के बेटे इंटरनेशनल होराइजन में बड़ा डेंट ज़रूर डालेंगे। नेशनल होराइजन में, लोकल में हो सकता है वो ना ही आए, हो सकता
सकता, क्योंकि मेरे कागज़ तो अभी ये नहीं बता रहे कि वो आ रहे हैं। ठीक है, मेरे कागज़ तो अभी ये नहीं बता रहे। बारो बारी काम पाएंगे। मुझे लगता है कि वो बड़ा काम डालेंगे, लेकिन बाहर अच्छा, इंटरनेशनल आवाज़ें इतनी तेज़ हो जाएंगी कि ये बहुत सारे लोगों के कान जो है ना, उनके पर्दों को यहाँ मुकम्मल तौर पे हला के रख देंगी, या फिर पर्दों को उड़ा ही देंगी। ठीक है, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी, बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।